मैं आपको न्यू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताऊंगा जो कि आपको सीखने हैं। देखिए, हैव यू अचीव्ड सक्सेस। अचीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या आपने सक्सेस प्राप्त कर ली है? यस, आई हैव अचीव्ड सक्सेस, आई हैव नॉट अचीव्ड सक्सेस। ठीक। सेकंड, हैव यू अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया है? यस, आई हैव अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशन, आई हैव नॉट अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आप यहाँ पे यस लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बोलना चाहें बोल सकते हैं, ना चाहें तो नहीं बोल सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। थर्ड, हैव यू विजिटेड हैव यू असिस्टेड पुअर मैन। क्या आप पुअर मैन को असिस्ट कर सकते हैं? यस, आई हैव असिस्टेड पुअर मैन, आई हैव नॉट असिस्टेड पुअर मैन। फोर्थ, हैव यू बिल्ट अ हाउस। क्या आपने घर बनाया है? बिल्ड मीन्स होता है बनाना, बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट। यस, आई हैव बिल्ट अ हाउस, आई हैव नॉट बिल्ट अ हाउस। फिफ्थ, हैव यू कंपेयर्ड द यूके विद अदर कंट्रीज़। क्या आप यूके को दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर कर चुके हैं? यस, आई हैव कंपेयर्ड द यूके विद अदर कंट्रीज़, आई हैव नॉट कंपेयर्ड द यूके विद अदर कंट्रीज़। हैव यू डिसाइडेड एनीथिंग येट। कह रहे हैं क्या आप कुछ भी डिसाइड कर चुके हैं? यस, आई हैव डिसाइडेड एनीथिंग, आई हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग। यहाँ से येट काट दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। सेवेंथ, हैव यू डिस्कस्ड विद हिम। क्या आप उसके साथ डिस्कस कर चुके हैं? हिम मतलब उसके, विद मतलब साथ, डिस्कस का मतलब चर्चा करना। यस, आई हैव डिस्कस्ड विद हिम, आई हैव नॉट डिस्कस्ड विद हिम। एट, हैव यू फॉर्मुलेटेड प्रोजेक्ट फाइल। क्या आप प्रोजेक्ट फाइल को फॉर्मुलेट कर चुके हैं, मीन्स बना चुके हैं? यस, आई हैव फॉर्मुलेटेड प्रोजेक्ट फाइल, आई हैव नॉट फॉर्मुलेटेड प्रोजेक्ट फाइल। नाइन्थ, हैव यू आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी। क्या आप प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर चुके हैं? आइडेंटिफाई मीन्स होता है पहचान करना, तो आप प्रॉपर्टी को पहचान चुके हैं या पहचान कर चुके हैं उसकी? यस, आई हैव आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी, आई हैव नॉट आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी। 10, हैव यू इम्प्रूव्ड स्टडी। क्या आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर चुके हैं? यस, आई हैव इम्प्रूव्ड माई स्टडी, आई हैव नॉट इम्प्रूव्ड स्टडी। हैव यू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। कह रहे हैं यहाँ पे सही कर लीजिएगा, लर्नड होता है, ये मैंने नहीं लिखा है असल में, ये एक बच्चे से लिखवाया तो उससे गलती हो गई होगी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैंने उसे दे दिया था लिखने के लिए। तो यहाँ पे टी लगा लीजिएगा, ठीक है। तो हैव यू लर्नड इंग्लिश स्पीकिंग। क्या आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख चुके हैं? यस, आई हैव लर्नड इंग्लिश स्पीकिंग, आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश स्पीकिंग। दोनों तीनों में टी लगाना है बस केवल। ये चाहे तो आप ईडी भी लगा सकते हैं, तब भी कोई गलत नहीं होगा। 12, हैव यू एग्जीक्यूटेड द प्लान करेक्टली। प्लान मीन्स होता है योजना, एग्जीक्यूटेड का मतलब लागू करना, ठीक है। क्या आपने प्लान को सही तरीके से लागू किया है, क्रियान्वयन किया है, ठीक है, मीन्स उसको अपनाया है? यस, आई हैव एग्जीक्यूटेड द प्लान करेक्टली, आई हैव नॉट एग्जीक्यूटेड द प्लान करेक्टली। 13, हैव दे प्रोड्यूस्ड द रिपोर्ट ऑन टाइम। क्या आपने ऑन टाइम में, समय पर, क्या आपने रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया है, बनाया है? उन्होंने, दे मीन्स होता है उन्होंने। यस, दे हैव प्रोड्यूस्ड द रिपोर्ट ऑन टाइम, दे हैव नॉट प्रोड्यूस्ड द रिपोर्ट ऑन टाइम। 14, हैव यू प्रमोटेड द न्यूज़ प्रोडक्ट येट। देखिए यहाँ से आप येट काट सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। क्या आपने न्यू प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, मीन्स आगे उसको बढ़ाया, प्रचार किया है? यस, आई हैव प्रमोटेड द न्यू प्रोडक्ट, आई हैव नॉट प्रमोटेड द न्यू प्रोडक्ट। 15, हैव यू रिवाइज्ड योर नोट्स बिफोर द एग्ज़ाम। क्या आपने एग्ज़ाम के पहले अपने नोट्स रिवाइज़ किए हैं? यस, आई हैव रिवाइज्ड योर, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ने गलती कर दी है। आई जब होता है तो आई के लिए माई लगाते हैं, ठीक है, यू के लिए योर लगाते हैं, तो यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। यस, आई हैव रिवाइज्ड माई नोट्स बिफोर द एग्ज़ाम, आई हैव नॉट रिवाइज्ड माई नोट्स बिफोर द एग्ज़ाम। ओके, देन आफ्टर 16, हैव टीचर्स डिफाइंड द रूल्स क्लियरली। क्या टीचर्स ने रूल्स को स्पष्ट रूप से, क्लियरली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, डिफाइन किया है, बताया है?
यस टीचर्स हैव डिफाइंड द रूल्स क्लियरली, नो टीचर्स हैव नॉट डिफाइंड द रूल्स क्लियरली। ठीक है, आप निगेटिव वाला नो से भी बोल सकते हैं। 17 हैव साइंटिस्ट डेवलप्ड द न्यू मेडिसिन, क्या साइंटिस्ट ने न्यू मेडिसिन डेवलप की है, बनाई है? यस साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द न्यू मेडिसिन, नो साइंटिस्ट have not developed the new medicine। 18 have they facilitated the meeting well, क्या उन्होंने मीटिंग अच्छी तरीके से की है? yes they have facilitated the meeting well, no they have not facilitated the meeting well। 19 have the machines generated enough power, कह रही क्या मशीनों ने इनफ मतलब काफ़ी पावर जनरेट किया है? येस द मशीन्स हैव जनरेटेड इनफ पावर, नो द मशीन्स हैव नॉट जनरेटेड द इनफ पावर, जनरेटेड इनफ पावर। 20 हैव कोच मोटिवेटेड द प्लेयर्स प्रॉपरली, क्या कोच ने प्लेयर्स को सही तरीके से मोटिवेट किया है? यस कोच हैव मोटिवेटेड द प्लेयर्स प्रॉपरली, नो coaches have not motivated the players properly। have you organized the file neatly, क्या तुमने फाइल को सही तरीके से या सफाई से ऑर्गेनाइज किया है? yes I have organized the file neatly, no I have not organized the files neatly। 22 have they processed the order already, क्या उन्होंने ऑर्डर को पहले से ही प्रोसेस कर लिया है, मीन्स उसको जो उसका प्रोसेस है उन्होंने कर लिया है? येस दे हैव प्रोसेस्ड द ऑर्डर ऑलरेडी, दे हैव नॉट प्रोसेस्ड द ऑर्डर ऑलरेडी। देखिए ऑलरेडी जो वर्ड है वो पहले आता है, दे हैव ऑलरेडी होना चाहिए था। ठीक है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, दे हैव ऑलरेडी प्रोसेस्ड, दे हैव नॉट ऑलरेडी प्रोसेस्ड। ओके। 23 हैव डॉक्टर डिटरमाइंड द कॉज ऑफ द इलनेस, क्या डॉक्टर ने बीमारी का कारण, कॉज ऑफ द इलनेस का मतलब होता है बीमारी का कारण, डिटरमाइन का मतलब पहचान लिया, क्या डॉक्टर ने बीमारी के कारण को पहचान लिया? यस डॉक्टर हैव डिटरमाइंड द कॉज ऑफ द इलनेस, नो डॉक्टर हैव नॉट डिटरमाइंड द कॉज ऑफ द इलनेस। 24 हैव स्टूडेंट्स brainstormed ideas for the project, brainstormed ideas का मतलब होता है विचारों पर मंथन करना है, क्या स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट के लिए विचारों पर मंथन किया है? yes students have brainstormed ideas for the project, no students have not brainstormed ideas for the project। 25 have these changes enhanced it the systems, इस सेंटेंस का मीन्स है क्या इन चेंजेस से सिस्टम में सुधार हुआ है? यस दीज चेंजेस हैव एनहांस्ड द सिस्टम, नो दीज चेंजेस हैव नॉट एनहांस्ड द सिस्टम। 26 हैव दे एस्टैब्लिश इन न्यू स्कूल, अ न्यू स्कूल इन द टाउन, क्या उन्होंने एक नए स्कूल की, टाउन मतलब होता है शहर में, स्थापना की है। ठीक है, टाउन को हम शहर या कस्बा भी बोल सकते हैं, कस्बा बोलते हैं। ठीक है, कस्बे में जैसे एक शहर होता है उसी टाइप से कस्बा होता है। यस दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ न्यू स्कूल इन द टाउन, दे हैव नॉट एस्टैब्लिश्ड अ न्यू स्कूल इन द टाउन। 27 हैव आर्टिस्ट्स एग्जिबिटेड देयर पेंटिंग येट, अब यहाँ से भी आप येट हटा दीजिएगा। ठीक है, तो क्या आर्टिस्ट लोग जो होते हैं उन्होंने अपनी पेंटिंग एग्जिबिट की है, मीन्स दिखाई है। यस आर्टिस्ट्स हैव एग्जिबिटेड देयर पेंटिंग, एग्जिबिट मतलब आप समझिए एग्जीबिशन जैसे होता है, नुमाइश लगाना। नो आर्टिस्ट हैव नॉट एग्जिबिटेड देयर पेंटिंग। ठीक। 28 हैव यू इलस्ट्रेटेड योर आंसर विद एग्जाम्पल, क्या आपने अपने आंसर को एग्जाम्पल के साथ में लिखा है? इलस्ट्रेट का मतलब होता है आंसर देना या लिखना। यस आई हैव इलस्ट्रेटेड योर, याद यहाँ देखिए आई के साथ माई कर लीजिएगा, यहाँ भी स्टूडेंट ने गलती कर दी है। आई हैव इलस्ट्रेटेड माई आंसर विद एग्जाम्पल्स,
आई हैव नॉट इलस्ट्रेटेड माई आंसर विद एग्जाम्पल्स। ठीक है। 29 हैव साइंटिस्ट एनालाइज्ड द डेटा केयरफुली। क्या साइंटिस्ट लोगों ने डेटा को केयरफुली एनालिसिस किया है, एनालाइज किया है, विश्लेषित किया है? यस, साइंटिस्ट हैव एनालाइज्ड द डेटा केयरफुली। साइंटिस्ट हैव नॉट एनालाइज्ड द डेटा केयरफुली। 30 हैव यू कम्युनिकेटेड विद ओपिनियन हैव यू कम्युनिकेटेड योर ओपिनियन टू द टीचर। कह रहे हैं क्या आपने अपने ओपिनियन अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट किए हैं? ओपिनियन मीन्स होता है राय, कम्युनिकेट का मतलब होता है बताना या बात करना। येस आई हैव कम्युनिकेटेड माई ओपिनियन टू द टीचर। देखिए यहाँ पे सही लिखा हुआ है। ठीक है। आई हैव नॉट कम्युनिकेटेड माई ओपिनियन टू द टीचर। 31 हैव यू इंट्रोड्यूस्ड योर फ्रेंड टू द क्लास। क्या आपने अपने फ्रेंड को क्लास में इंट्रोड्यूस किया है, मीन्स उसका परिचय दिया है? तो यस आई हैव इंट्रोड्यूस्ड माई फ्रेंड टू द क्लास। आई हैव नॉट इंट्रोड्यूस्ड माई फ्रेंड टू द क्लास। 32 हैव यू सक्सेसफुली निगोशिएटेड। क्या आपने सफलतापूर्वक मोल भाव किया है? निगोशिएट मीन्स होता है मोल भाव करना। यस आई हैव सक्सेसफुली निगोशिएटेड। आई हैव नॉट सक्सेसफुली निगोशिएटेड। 33 हैव यू प्लान्ड समथिंग। क्या आपने कुछ योजना बनाई है? प्लान्ड का मतलब होता है योजना बनाना, समथिंग मतलब कुछ। यस आई हैव प्लान्ड समथिंग। आई हैव नॉट प्लान्ड समथिंग। 34 हैव यू प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। क्या आपने 3 टेस्ट ट्यूब्स प्रोवाइड कराई हैं? देखिए टेस्ट ट्यूब क्या होता है, जिसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है उसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, जो इस तरह से आपने देखा होगा जिसमें ब्लड रखते हैं। ठीक है। आई हैव प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। आई हैव नॉट प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब्स। यहाँ से आप विद हटा सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। 35 हैव यू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या आपने समस्या को सॉल्व किया है? यस आई हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। आई हैव नॉट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। 36 हैव यू ऑलवेज सपोर्टेड मी। क्या आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है? यस आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू। हाँ मैंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है। आई हैव नॉट ऑलवेज सपोर्टेड यू। 37 हैव यू टॉट द बॉय। क्या आपने लड़के को पढ़ाया? यस आई हैव टॉट द बॉय। आई हैव नॉट टॉट द बॉय। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, टीच मीन्स होता है पढ़ाना। 38 हैव यू कैलकुलेटेड द सम। क्या आपने सम को कैलकुलेट कर लिया है? ठीक है। सम मीन्स होता है जोड़, जोड़ को कैलकुलेट करना मीन्स जोड़ना। यस आई हैव कैलकुलेटेड द सम, या आप यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। आई हैव नॉट कैलकुलेटेड द सम। नाउ 39 हैव यू डिज़ाइंड द एप्पल। क्या आपने एप्पल डिज़ाइन कर लिए हैं? जैसे एप्पल को काट के लोग डिज़ाइन भी तो करते हैं। यस आई हैव डिज़ाइंड द एप्पल। आई हैव नॉट डिज़ाइंड द एप्पल। 40 हैव यू इंगेज्ड दिस मैंगोज़। क्या आपने इस मैंगो को इंगेज किया है? यस आई हैव इंगेज्ड दिस मैंगो। आई हैव नॉट इंगेज्ड दिस मैंगो। 41 हैव यू मेंटेन्ड योर हेल्थ। क्या आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन किया है? मेंटेन मीन्स बनाया है। यस आई हैव मेंटेन्ड माई हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे सही करिएगा, माई हेल्थ। आई हैव नॉट मेंटेन्ड माई हेल्थ। 42 हैव यू पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम। क्या आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है? यस आई हैव पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम। आई हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम। 43 हैव यू अडेप्टेड टू चेंज। ये अडॉप्टेड होगा। क्या आपने परिवर्तन को अपनाया है? यस आई हैव अडॉप्टेड टू चेंज। आई हैव नॉट अडॉप्टेड टू चेंज। परिवर्तन को अपनाना मीन्स जैसे परिवर्तन होते हैं ना, कोई बदलाव अचानक से हो जाना, परिस्थितियाँ बदल जाना, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, दुखी होते हैं। जैसे अचानक से नुकसान हो गया, फ़ायदा हो गया, इसमें नुकसान होता है तो लोग दुखी हो जाते हैं। उसको एक्सेप्ट करना है, कोई बात नहीं, मैं अब आगे बढ़ूँगा। 44 हैव यू क्रिएटेड मैनी पेजेस। क्या आपने बहुत सारे पेजेस क्रिएट किए हैं? येस आई हैव क्रिएटेड मैनी पेजेस। आई हैव नॉट क्रिएटेड मैनी पेजेस। 45 हैव यू रिकॉर्डेड
अ सुप्रीम कोर्ट डिसीज़न, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट डिसीज़न यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न को रिकॉर्ड किया है, निर्णय को रिकॉर्ड किया है? यस आई हैव रिकॉर्डेड अ सुप्रीम कोर्ट डिसीज़न। अब देखिए इसमें एक सेंटेंस नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए आई हैव नॉट रिकॉर्डेड अ सुप्रीम कोर्ट डिसीज़न। 46 हैव यू एग्जामिन्ड द रिपोर्ट केयरफुली, क्या आपने रिपोर्ट को देखभाल कर यानी सही से परीक्षण किया है? एग्जामिन का मतलब होता है परीक्षण करना। यस आई हैव एग्जामिन्ड माई रिपोर्ट केयरफुली, आई हैव नॉट एग्जामिन्ड माई रिपोर्ट केयरफुली। ठीक है, एग्जामिन का मतलब परीक्षण करना, देखना, जांच करना। 47 हैव यू एक्सप्लेन्ड द प्रोसेस टू योर टीम, क्या आपने अपनी टीम का प्रोसेस एक्सप्लेन किया है? यस आई हैव एक्सप्लेन्ड द प्रोसेस माई टीम, ऑफ माई टीम, ठीक है, या टू माई टीम। आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड द प्रोसेस टू माई टीम, इसको भी सही कर लीजिएगा। 48 हैव यू मैनेज्ड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, क्या आपने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक मैनेज किया है? ठीक है, मीन्स सही से उसको बनाया है। येस आई हैव मैनेज्ड माई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, आई हैव नॉट मैनेज्ड माई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। 49 हैव यू प्रेजेंटेड योर आइडियाज़ इन द मीटिंग, क्या आपने मीटिंग में अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए हैं? येस आई हैव प्रेजेंटेड माई आइडियाज़ इन द मीटिंग, आई हैव नॉट प्रेजेंटेड माई आइडियाज़ इन द मीटिंग। 50 इन द एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हैव यू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है? येस आई हैव सॉल्व माई प्रॉब्लम, आई हैव नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम। गाइस ये आपके हैव के सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं, इतने आप लिख लीजिए, सीख लीजिए। इसके बाद जब आपको न्यू स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा तो उसके भी आपको सेंटेंसेस प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब आपको वर्ड मीनिंग पढ़ाई जाएंगे जो कि इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड होंगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।